गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे भैया बहन, पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर ली थी कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि फ्रांस अब एक संवैधानिक गणतंत्र या राजतंत्र बन गया और 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित कर देना। जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इसकी व्यवस्था वहाँ बन गई। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग कि फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब फ्रांस में जो मोनार्की है, राजतंत्र है, उसकी समाप्ति कर दी गई, वो समाप्त हो गया और अब वह एक रिपब्लिक बन गया, एक गणराज्य या गणतंत्र वह बन गया। आने वाले वर्षों में भी फ्रांस की स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। इसके बावजूद भी आने वाले कई एक वर्षों में फ्रांस जो है उसकी स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी रही। ऐसे लुई 16 कहने के लिए संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी वार्ता भी चल रही थी दोनों तरफ। चूँकि स्थिति वहाँ पर गंभीर थी, इसीलिए उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन प्रशा की राजा के साथ उसकी वार्ता अभी भी चल रही थी। 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। विभिन्न प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे और वो सभी स्वयंसेवी कार्यकर्ता देशभक्ति से ओतप्रोत थे और उन्हीं के साथ वो सभी स्वयंसेवी कार्यकर्ता के साथ, स्वयंसेवी सेना के साथ उस समय के एक प्रख्यात कवि जो काफ़ी पेट्रियोटिक माइंड के थे, वो उनके द्वारा लिखित उन्होंने एक रचना लिखी, एक गान, गीत जो भी कहिए, इसको मार्सिले कहा गया। मार्सिले लिखा था और पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए इस गीत को गाया था। इसीलिए इस गीत का नाम मार्सिले हो गया, जो कि अभी फ्रांस के राष्ट्रगान के रूप में अभी गाया जाता है। तो इस तरह से 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। 1791 में राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन ओनली फॉर रिच पर्सन्स। विभिन्न जगहों पर लोग राजनीतिक चर्चा, बहस इत्यादि करते थे, जिसमें जैकोबिन क्लब, विभिन्न क्लबों का भी गठन अब हो गया। विभिन्न जगहों में, देश के विभिन्न जगहों में, नुक्कड़ में, चौक चौराहे पर लोग राजनीतिक बहस, राजनीतिक डिस्कशन करते थे। विभिन्न जगहों पर लोग राजनीतिक बहस करते थे, जिसमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। वहाँ एक क्लब बना था, जैकोबिन क्लब, वो बहुत सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। चूँकि उसका नाम सेंट जेकब के नाम पर जैकोबिन, सेंट जेकब ने ही उसका गठन किया था, वो उसके मुख्य थे, इसलिए उसका नाम जैकोबिन क्लब था। और इसके सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें जैसे कि आपको दुकानदार, कारीगर, मजदूर, नौकर आदि, ये सभी ग्रुप और समुदाय के लोग इसमें आते थे जैकोबिन क्लब में। और इसका नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और इसका ड्रेस भी अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ था, अलग से ड्रेस था। तो ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का एक नेता था। और 1792 की एक गर्मी का समय था। गर्मी के समय में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई और सरकार के विरुद्ध या व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने एक विद्रोह को अंजाम देने का प्रयास किया। और 10 अगस्त को सुबह ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया और नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष के सभी पुरुषों को, 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को मताधिकार का अधिकार दिया गया। और नवनिर्वाचित जो असेंबली था, जो न्यूबॉर्न असेंबली था, उसका नाम दिया गया कन्वेंशन नाम दिया गया। फिर 21 सितंबर
1792 21 सितंबर ऑफ 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में न्यायालय के द्वारा मौत की सज़ा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ, उसे भी मार दिया गया। इसके बाद का जो समय आता है, चूँकि यह हम लोग देख चुके कि अभी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का शासनकाल चल रहा था, लेकिन रोबेस्पियर की नीति अब आक्रामक हो गई थी, हिंसात्मक हो गई थी और एक तरह से कहा जाए तो वह तानाशाही प्रवृत्ति का उसका शासन हो गया था। ऐसे में अब जो समय आता है 1793 से 1794 तक के काल को कहा गया है रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेन ऑफ टेरर पर क्वेश्चन प्राय एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ठीक से नोट्स इसका आप लोग बनाएंगे। तो ये 1793 से 1794 के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा गया। इसमें रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रोबेस्पियर कंट्रोल करने के लिए और दंडात्मक कार्रवाई के लिए बहुत ही सख्ती से नीति उन्होंने अपनाई। गणतंत्र के सभी शत्रु, जो भी रिपब्लिक के दुश्मन थे, एनिमी थे, जो उसके बारे में क्रिटिसाइज करते थे, चाहे उसमें कुलीन, पादरी और अन्य जो भी है, वो सबको अगर सुन लिया जाता था, देख लिया जाता था, उसको पकड़कर जेल में डाल। गणतंत्र के सभी शत्रु, जो उसमें कुलीन, पादरी वर्ग के लोग थे, उसको जेल में डाल दिया जाता और एक क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उस पर मुकदमा भी चलाया जाता था और दोषी होने पर उसको गिलोटिन पर चढ़ाकर उसके सिर कलम कर दिया जाता, उसको सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। फिर रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दिया। मजदूरी कितनी होनी चाहिए और प्राइस कितना होना चाहिए, उसका जो मैक्सिमम है वो सीमा तय कर दिया। रोबेस्पियर अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से पालन किया और कराया कि उसके सभी समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे और वह एक तानाशाही शासन का तानाशाह का रूप ले लिया। जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। और इसके बाद फिर रेन ऑफ टेरर यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके बाद फ्रांस में एक डायरेक्टरी रूल की शुरुआत होती है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। और डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस, इसकी चर्चा फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।